बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। ए वाइस के नाजरीन को मेरा सलाम। उम्मीद करता हूँ कि अब सब ठीक होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाजरीन इकराम, क्या आप जानते हैं जहन्नम क्या है और वो कहाँ है? अल्लाह ताला ने जहन्नम को कितना बड़ा बनाया है और जहन्नम के अंदर कितने दरवाजे हैं, जहन्नम के अंदर कौन कौन से अजाब हैं और जहन्नम कितनी बड़ी है। नाज़रीन इकराम, इन तमाम सवालों के जवाब आज की वीडियो में हम बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि जिसके 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे के लिए जिन्नों और इंसानों की जमात तकसीम कर दी गई है। कुरान पाक की इसी आयत से हमें पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहन्नम के 7 दरवाजे बनाए हैं। हदीस पाक में आता है कि जहन्नम के इन 7 दरवाज़ों में से हर दरवाजे के सामने 70,000 आग के पहाड़ होंगे और हर पहाड़ के सामने 70,000 आग की घाटियाँ होंगी और हर घाटी के अंदर 70,000 आग की शाखें होंगी और हर शाखों में 70,000 वादियाँ होंगी और हर वादी के अंदर 70,000 आग के महल होंगे और हर महल के अंदर 70,000 मकानात होंगे और हर मकानात के अंदर जहर की 70,000 सुरैयाँ होंगी। जिस रोज़ अल्लाह ताला के हुक्म से क़यामत होगी, उस रोज़ जहन्नम से ढक्कन को हटा लिया जाएगा। जैसे ही जहन्नम से ढक्कन हटेगा तो उनमें से शमियाने नमा आग का एक पर्दा नमू होगा जो लोगों के दाएं जानिब उड़ेगा और दूसरा पर्दा बाएं जानिब उड़ेगा। इसके बाद आग का एक और पर्दा उड़ेगा जो लोगों के सामने आएगा और उस दिन आग का एक शमियाना लोगों के ऊपर होगा और एक शमियाना लोगों के नीचे। उस वक्त जिन्न और इंसान उस पर्दे को देखेंगे तो घुटनों के बल बैठ जाएंगे। उस वक्त उस खौफ के आलम में लोग ये पुकारने लगेंगे कि ऐ परवरदिगार मुझे बचा लेना, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे बचा लेना। नाज़रीन करम, हर मुसलमान के जहन में ये सवाल आता है कि जहन्नम क्या है, जिसके बारे में हदीस पाक में आता है कि जहन्नम वो मकाम है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकों, काफिरों और गुनहगारों के लिए तैयार किया है, जिसे जहन्नम कहते हैं। नाज़रीन करम, कुरान पाक में जहन्नम के 7 दरवाज़ों का जिक्र मिलता है। उन 7 दरवाज़ों में से पहले दरवाजे का नाम जहन्नम है। इस दरवाजे का नाम जहन्नम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें जो अजाब मर्द और औरतों को दिया जाएगा, उन मर्द और औरतों के चेहरों पर शिकौना डाल दिया जाएगा और इस मकाम की आग उनके चेहरों को झुलस कर रख देगी और इनके गोश्त को भी खा जाएगी और इस दरवाजे का अजाब दूसरे दरवाजों की निस्बत से हल्का होगा। नाज़रीन करम, दूसरे दरवाजे का नाम लज़ा है, यानी वो शोले वाली आग जो इंसान के मुंह और सर के खाल को खींच डालेगी। जहन्नम के दूसरे दरवाजे की आग उस शख्स को पुकारेगी जो अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद से पीछे हटा रहा और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत से मुंह मोड़ता रहा। नाज़रीन करम, जहन्नम के तीसरे दरवाजे का नाम सकर है। इसको सकर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जहन्नम का वो मकाम है जिसमें हड्डियों के ऊपर से गोश्त को उधेड़ दिया जाएगा और उस गोश्त को उस आग में डाल दिया जाएगा। जहन्नम के चौथे दरवाजे का नाम हुतमा है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नमियों के लिए तैयार कर रखा है। जैसे कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, तुझको क्या मालूम वो तोड़ फोड़ कर रख देने वाली क्या है? ये अल्लाह ताला की सुलगाई गई आग होगी जो जहन्नमियों की हड्डियों को तोड़ देगी और उनके दिलों को चीर देगी। नाज़रीन करम, जहन्नम के 5वें दरवाजे का नाम जहीम है। इसको जहीम इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर जहन्नम के बड़े बड़े अंगारे होंगे और जहन्नम का 6ठा दरवाज़ा सईर है। इसको सईर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी आग जहन्नमियों को जला देगी। जब से अल्लाह तबारक व तआला ने इसको पैदा किया है, जहन्नम की आग कभी ठंडी नहीं हुई। जहन्नम के इस दरवाजे के अंदर 300 महल और हर महल के अंदर 300 खौफनाक मकान होंगे और हर मकान के अंदर 300 किस्म के दर्दनाक अजाब होंगे। नाज़रीन करम, जहन्नम के इस दरवाजे के अंदर सांप, बिच्छू, बेड़ियाँ और बहुत सारे अजाब होंगे। नाज़रीन करम, जहन्नम का 7वां दरवाज़ा हाविया है। जो जहन्नमी इसके अंदर गिर पड़ेगा वो कभी
इससे बाहर ना आ पाएगा। और इस मकाम को बहरुल हबा भी कहा जाता है, यानी गर्द गुबार का कुआं। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस मकाम के बारे में इरशाद फरमाया, जबकि वो हल्की होगी तो हम इसको भड़का देंगे। नाज़रीन कराम, जब इस गर्द गुबार वाले कुएं को खोला जाएगा तो इससे ऐसी आग निकलेगी कि इस आग की वजह से जहन्नम की पहली वाली आग भी पनाह मांगेगी। और इस दरवाजे और तबके में वो लोग होंगे जिनके बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हमने उन्हें सऊद पर चढ़ाया। सऊद वो आग का पहाड़ है जिस पर अल्लाह तबारक व तआला दुश्मनों को मुंह के बल इस अंदाज में रखेगा कि उनके हाथ उनकी गर्दनों से बांधे हुए होंगे और उनकी गर्दनें उनके कदमों के साथ मिली होंगी। और उस मकाम पर ज़बानी फरिश्ते उनके सरों पर खड़े होंगे और फरिश्तों के हाथों में लोहे के हथौड़े होंगे। जब वो फरिश्ते एक ज़रब मारेंगे तो उसकी आवाज़ जिन और इंसान सब सुनेंगे। नाज़रीन अकराम, जहन्नम के दरवाजे लोहे के बने होंगे और जहन्नम का फर्श कांटे का होगा और पर्दे तारीखी यानी अंधेरे के होंगे। और इस मकाम की ज़मीन पीतल और शीशे की होगी। जहन्नमियों के लिए इस मकाम में आग का पिजाना होगा, उनके नीचे आग और उनके ऊपर भी आग होगी। नाज़रीन अकराम, हदीस में आता है कि जहन्नम में जो सबसे हल्का अजाब दिया जाएगा वो आग की जूतियाँ होंगी जो जहन्नमियों को पहनाई जाएंगी। जब वो लोग ये जूतियाँ पहनेंगे तो उनका दिमाग खोलने लगेगा और वो इस तरह गर्म होगा जैसे उबला हुआ पानी हो। इससे हमें मालूम होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम को किस तरह बनाया है और इस मकाम में कौन कौन से दर्दनाक अजाब रखे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें जहन्नम के अजाब से बचाए और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में मुलाकात होगी।